इसलिए संस्कार नफरत के न डाले जाए, संस्कार ईर्षा के न डाले जाए, संस्कार मैत्री भाव के डाले जाए कि समाधि के काल में मित्रता बने। आज से ही प्रारंभ होंगे। जज साहब, काला जी, भैया कभी मत सोचना हम भूल चुके हैं, कभी नहीं सोचना। यादव कुमार भूल गए थे, नारायण कृष्ण ने संपूर्ण मदरा को खंतियों में भिगवा दिया था कि यादव वंश का विनाश मदरा से हो जाएगा, दीपपान मुराद का क्रोध भड़केगा, कुमार मदरा पान करेंगे, मुराद उपसर्ग करेंगे और अचूक तेजस निकलेगा, द्वारका भस्म हो जाएगी। कृष्ण ने भगवान की वाणी को दूसरा नहीं करना चाहा, पर अंदर में एक भाव था कि पुरुषार्थ करना चाहिए। मदरा भिगा दी। भैया सुब्रत साहब जी, समय कहता है हम सबको देख रहे हैं, नालियां सूख गई, खंतियां सूख गई। आपने देखा लोग नींबू सुखा लेते हैं। एक व्यक्ति गोमती से आए, महाराज जी गंधोदक। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। बोले गंधोदक नहीं लोगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? देखो भाई, गंधोदक का मैं अभिनय नहीं करता हूं, लेकिन आपने जो अभिषेक किया है कितने दिन हो चुके हैं? बोले 5 दिन पहले अभिषेक करके आया हूं। फिर उस गंधोदक को मैं कैसे लिख सकता हूं, उसमें जीव हो चुके हैं। बोले नहीं महाराज जी, जीव नहीं हुए। नहीं क्यों? हमने गंधोदक किया, वहीं धूप में कपड़े को डाल दिया, सूख गया, सूख गया। फिर क्या किया? फिर हमने यहां आकर के जब आपके पास आए, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया प्राशुक, तो अब वो तो गंधोदक है ना। विषय पकड़ना आप। जब उसने कहा कि मैंने पूर्ण सूख गया कपड़ा, अब मैंने पानी डाल के ले लिया, मैं ठीक दे दो भाई। विषय पकड़ना। अभी गंधोदक भैया, ठीक है गंधोदक। इधर एक माने छन्ना में नींबू निचोड़ा और सुखा लिया, सुखा लिया। मतारियों सुखा लिया। और जब पर्यूषण आया, उस छन्ना में पानी डाल दिया और बिना हरी की कड़ी खा ली बना करके। बिना हरी की कड़ी बना ली। बोले क्या? बोले नींबू सुखा लिया। विषय पकड़ना। न मेरा गंधोदक से प्रयोजन है, न हमारा आपकी नींबू की कड़ी से प्रयोजन। विषय पकड़ना आप। भैया गंधोदक का कपड़ा सुखाया, प्रशस्त संस्कार, उसके अंदर गंधोदक था। कड़ी बनाई जिससे वो कपड़े के अंदर मोती भैया नींबू निचोड़ा, जिस कपड़े पर नींबू निचोड़ दिया है वो सूख भी जाए, मुख में रखोगे तो क्या होगा? देखो चेहरा। जिस 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 वस्त्र पर नींबू निचोड़ दिया है, उस वस्त्र को सूखने के बाद भी यदि मुख में रखा तो क्या होगा? दांत खट्टे होंगे। बस जज साहब बैठो, अब मैं समझाता। हे मित्र, जिस पर गंधोदक था वे भी संस्कार थे, जिस ठंडे पर नींबू था वो भी संस्कार थे। जहां पूर्ण पानी की बूंद जाएगी वो अपना फल देगा। मित्र मत भूल जाना, हमने
50 वर्ष पूर्व कहां पर क्या सुना था, क्या बोला था। जैसे समाधि के काल में राग के संस्कार आएंगे तो बेपरतें तुम्हारी उदय में आकर के तुम्हारी समाधि भंग करने, नींबू खट्टा होगा कपड़ा। यदि गंधोदक के संस्कार हैं, मित्र जीवन भर पाप करता रहा, पर जीवन का जब प्रारंभ किया था उसमें संस्कार अच्छे पड़ गए थे। मृत्यु काल आते आते सुब्रत सागर आज भिंड के प्रवचन कहाँ होते थे, बगिया में 7 जाति के लोग सुनते थे। हम तो मंच में बैठे हैं, आप मेरे सामने हो, आपको थोड़ी मालूम पीछे कौन भगवान आत्मा से निकल गया। आज एक परिवार अजैन है, आपके 4 महीने प्रवचन सुने, सम्मेश करके वंदना करने आए। वो अभी अभी हमसे बोले, महाराज जी हमें कोई नियम दे दो। मैंने कहा मध्यमास मधु छोड़ दो। बोले त्याग कर दिया हमने तभी। फिर बोले मैं रात्रि भोजन का त्याग करता। अब मित्र कल्पना करो, वो भैया यहां पर हैं क्या जिन्होंने रात्रि भोजन अभी त्याग किया है। अब मालूम रात्रि भोजन छोड़ दिया। आप तो प्रवचन करके 4 महीने चले आए, जीव के संस्कार देखो। एक अजैन बंधु सम्मेश करके संपूर्ण टोंकों की वंदना करके आ गए और वहां से उतर के कहते मैं रात्रि भोजन का त्याग करता। ऐसे कितने जीव होंगे, उसमें प्रसन्न सागर आप भी बैठे हो, जितने मुनिराज हैं सुब्रत सागर आप भी बैठे हो। सभी उपदेशों का असर ही तो काम में करता है। इसलिए नरेंद्र कभी नहीं सोचना कि 2-2 दिन में प्रवचन चल रहे हैं, 2-2 घंटे बोल रहे हो, इसका क्या प्रयोजन। जब कपड़े पर नींबू निचोड़ा था तब एकांत में निचोड़ लिया, अम्मा ने सुखा लिया। जब कढ़ी बनी थी तो पूरे घर को खिला दी। ऐसे ही योगी एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा में आत्म संस्कार डालते हैं। 6 समय होते हैं मुनिराज के, उसमें एक आत्म संस्कार काल है। मुनिराज एकांत में बैठ करके आत्मा में आत्म संस्कार डालते हैं। वे आत्म संस्कार इतने प्रचंड हो जाते हैं, झाड़ियों में बैठे पारसनाथ, झाड़ियों में बैठे सम्मेद शिखर में मेरे मित्र ये तीर्थंकर भगवंत, किसी को पता ही नहीं है कौन कहां बैठा है। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है, सोदर मंद दौड़े दौड़े चला आता है। प्रभु का निर्वाण होता है, संपूर्ण स्वर्ग नीचे आ जाता है। क्यों? संस्कार। मदरा सूख गई, चक्रेश मदरा सूख गई, सब भूल चुके थे। नारायण कृष्ण खुश थे, अब तो मदरा पिक गई। लेकिन नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। जितने मुनिराज यहां विराजे बेटा, हर जगह बोलना मत। भविष्यवाणी करने बैठ गए और फेल हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मुनि धर्म पर आंच आ जाएगी। औरंगाबादी घटना है, औरंगाबाद 2007 की। एक ज्ञानी ने भविष्यवाणियां कर दी, सुब्रत सागर जी पूरी कमेटी पहुंच गई, एक जैन समाज की नहीं, भारत में कमेटी है अंधविश्वास निर्मूलन कमेटी,
आपको पता है, उस कमेटी को पता चल गया, वो पहुंच गई पूरी। बोले महात्मान, ये जो आपने घोषणा की थी उसका प्रमाण पत्र दीजिए। महात्मा जी छुप गए। आचार्य सरमती साहब महाराज जी ने उनको बिहार करा दिया। बोले जाओ यहां से। विमल सागर जैसे पिच्ची लगाना मत सीखो, मात्र विमल सागर जैसे साधना करना सीखो। हर व्यक्ति विमल सागर बनना चाहता, पिच्ची ठोकता सिर पर। ज्ञानी भैया सुनो ना, मैं बहुत छोटा था, एक भैंस के मुख में कोई कील चली गई, तो उसको निकालने के लिए चुंबक लाए। उस गले में ऐसे फेरे ना तो वो बाहर निकल जाए। तो भाई चुंबक भी पत्थर जैसे दिखती है, लोहा जैसे दिखती है। चुंबक भी लोहा जैसे दिखती है और लोहा भी लोहा जैसे दिखता है। अब कोई अज्ञानी ये देख ले कि लोहा फिर रहे हैं, मित्र ये तो देख लेते ये चुंबक लोहा है, चुंबक पत्थर है कि सामान लोहा पत्थर है। ऐसे ही पिच्छी तुम सबको ही फेरने लग गए। ये तो देख लो ये चुंबक पिच्छी है कि तुम्हारी मात्र लोहे की कील है। सो आचार्य विमल सागर महाराज पिच्छी आपको फेर रहे हैं, सामने वाले का काम बढ़ रहा है, तो भैया विश्व सागर ने भी सोचा पुनः फेरे देते हैं, एक सेट आ जाएगा। मित्र विश्वास रखना, एक दिन आ जाएगा जब काम नहीं बनेगा, वो दूसरे दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए यदि चुंबक नहीं है तो पुरुषार्थ मत कीजिए, और चुंबक है तो विश्वास रखिए, वहां रख दीजिए। आप चुंबक वजनदार है तो जितने लोहे के परमाणु होंगे वे अपने आप खींचे चले आएंगे। अपने आप। रूपेश ये मत पूछना बेटा किसी से हमने कैसा गाया है, हमारे गले में दम है। दुनिया कहेगी रूपेश बढ़िया गाता है। प्रशंसा अगर बेटा कभी मत पूछना हमारे प्रवचन कैसे हुए, आप विश्वास मानना। यदि प्रवचन अच्छे होंगे ना, श्रावकों को चैन नहीं पड़ता, वे तुमसे कहने जाएंगे गुरुजी आज आनंद आ गया। मां एक आदत सुधारोगे क्या? बेचारा पति सुंदर सुंदर सामग्री भोजन की लेके आया, तुमने जला डका के रख दी। अब बेचारा खाते खाते अंदर से झुलस रहा था, ऊपर से और पूछियो क्यों अच्छा लगो। वो कह रहा परमेश्वरी अब क्या बताएं कैसो लगो। यदि अच्छा होगा ना तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उसका मुंह बोलेगा। जैसे मंत्र श्रेष्ठ है तो व्यंतर अपने आप पक करता है, देवता अपने आप पक करता है। मंत्र श्रेष्ठ तुम्हारा भोजन अच्छा है तो दुनिया कहेगी बहुत बढ़िया बना है। यहां पर एक राजस्थान का भैया भोजन बनाता आप यात्रियों को, है ना, क्या सुमेर। तो बाहर के यात्री आए, रास्ते में बिहार चल रहा था, बताओ पक्का। ये महात्मा साम्य सागर जैसे तो ज्ञानी ऐसे बोले सुमेर के भोजन में ज्यादा सुगंध आ रही थी। अब विषय पकड़ना, इसका मतलब क्या हुआ, रविंद्र आत्मन के चौके में आनंद नहीं था। ओहो, विषय पकड़ना। ज्ञानी जब उसने सुंदर खिलाया तो लोग अब महाराज से क्या प्रयोजन, अब मेरे से बोले महाराज जी उज्जैन में चातुर्मास हुआ, जितने लोग आए
वे भोजन भी कराएं और टिफिन भी बांध दें। सोलापुर में मेरा चातुर्मास हुआ, मुझे 4 महीने मालूम नहीं चला। कपूर चंद जी घोरा पहुंचे सोलापुर, बोले महाराज जी हमें लुचाई चाहिए। हमने क्यों? बोले आटा हमारे पास है, घी है, बनाने वाला चाहिए। तो ट्रस्टी सुन रहे थे, बोले भैया आप कब जाएंगे? बोले सुबह जाऊंगा। बोले सुबह आपको टिफिन लगा मिलेगा, आप आटा घी का विकल्प छोड़ दो। तब मुझे मालूम चला कि जितने यात्री आते थे वे सबको क्यों चक्रे से सबको टिफिन बना के देते थे। मालूम भोजन समाप्त हो गया, टिफिन खा चुके हो, लेकिन तुमने भूखे के लिए घर में भी खिलाया और मार्ग में दिया है। वे यादें नहीं भूलते आदमी, संस्कार। कोई व्यक्ति भूखा, देवेंद्र काला ने, जज ने, भाई ने हजारों को भोजन कराया, एक गरीब आके बैठ गया, तुम्हारी जाति का नहीं था, उठा के बाहर करा दिया। मित्र विश्वास रखना, भोजन समाप्त हो जाएगा, वो भी बेचारा चला जाएगा गरीब। तो साहब ऐसा समय आएगा। चलते चलते उसे गांव में एक दिन प्यास लगी, वो पानी मांझ के, बोले जज साहब हैं, लोटा मांझ के पानी पिला रहा था, आपने पहचान लिया। उसके आंखों में आंसू थे। धीरे से तक, जज साहब मैं वही अभागा हूँ जो आपने मुझे भगा दिया था। सुब्रत सागर ऐसा होता है, हमने स्वयं के जीवन में देखा। एक जगह मैं बिहार कर रहा था, एक सज्जन ने बोल दिया यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी। कोई बात नहीं। कुछ दिन के उपरांत वे त्यागी जी आए, हमने धीरे से सुब्रत सागर का भाई इनकी व्यवस्था चौगुनी करना। वे पहचान गए तो गए थे, हमने महाराज जी से बोल दिया व्यवस्था नहीं बनेगी। बेचारे आंखें ऊपर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जब अपने गांव में थे तो हमने ये कह दिया था आपकी यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कभी भी मित्र भूखे को भोजन की मना मत करना, प्यासों को पानी की मना मत करना, बल्कि वो दादी माँ बन जाना। कि एक समय था ज्ञानी छत्तीसगढ़िया, एक समय था कि घर के द्वारे पर कोई प्यासा आ जाए तो माँ पानी भर नहीं देती थी, साथ में गुड़ का ढेला देती थी कि बेटा मेरे द्वारे पर तुम्हें पानी न लग जाए।